हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आपका आर्स अग्रवाल का न्यू एडिशन इस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। आपकी पहली क्लास हो चुकी है, अब आपका सेकंड क्लास होगी। आपके 8 क्वेश्चंस पहले हम करा चुके हैं। तो बच्चों ध्यानपूर्वक आपको समझना है, और आपने पिछले जो क्लास है उसको देख लिया होगा। उसको देखने के बाद ही आप अगली क्लास को देखोगे तो आपको अच्छी समझ में आएगा। तो आपका पहले 8 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, उसको जरूर देखें जिन बच्चों नहीं देखा है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। आपका न्यू एडिशन आर.एस. अग्रवाल का स्टार्ट हो गया है, और बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको कराया जाएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, ए बी से 1.5 गुना कुशल है। ए बी से 1.5 गुना कुशल है, इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लगते हैं। यदि ए वैकल्पिक दिनों पर कार्य करता है और ए पहले दिन कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और ये बी, ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल, कुशल का मतलब आपका क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए की बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की होगी 1.5, ए की 1.5, क्योंकि 1.5 गुना कार्य कुशल बोला है, 1.5 गुना एफिशिएंसी बोला है उसने। ओके, तो अब इनका जो रेशो है 1:1.5 का है, 1:1.5। यदि हम रेशो में पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ बच्चे 0 लग जाएगी। जितने अंक पॉइंट पर होते हैं, पॉइंट के जितने जितने अंक बाद पॉइंट होगा उतनी ही 0 हम इधर दूसरी साइड लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन करिए, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो 3:2 का आपका क्या आ जाता है, एफिशिएंसी रेशो आ जाता है। ये क्या है, एफिशिएंसी अर्थात क्षमता। ओके, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है आपकी। अब इसको क्या है, ध्यान रखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दें इस पर कि ये कह रहा है कि पूरा एक कार्य को पूरा करने में 20 से 8 दिन कम समय लेता है, 8 दिन का कम समय लेता है। अब जब भी दिन वाली बात आती है तो बेटा ध्यान रखिए कि एफिशिएंसी जो है उसको हम टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, टाइम में। और आपको ये पता होगा या मैंने बता दिया होगा कि आपका जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आपका रेसिप्रोकल 1/टाइम, अर्थात ये उल्टा होता है। एफिशिएंसी टाइम का उल्टा होता है, या ये क्षमता ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्षमता समय का उल्टा होता है। ठीक है, तो बच्चों जब उल्टा होता है तो हमें इसको उल्टा करना होगा, 2 को ए को देना होगा, 3 को बी को देना होगा, तो 2:3 का आपका रेशो बन जाता है। ये आपका टाइम का रेशो है। किसका है बच्चों, टाइम। अब कितना टाइम दे रखा, कितना टाइम कम दे रखा है, कितना दिन कम दे रखा है, 8 दिन कम दे रखा है। कम का मतलब है कम या ज्यादा, जब भी कहता है दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, कम या ज्यादा, तब भी कहता है दोनों का डिफरेंस करिए। डिफरेंस दोनों का कितना बनेगा, 1 इज इक्वल टू 8 दिन, 8 दिन, 1 इज इक्वल टू 8 दिन। जब 1 पार्ट इज इक्वल टू 8 दिन आया है तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 2, और बी की कितनी है, 3। तो यदि 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा, 16, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा, 24। अर्थात ए का कितना है, 16 डेज, और बी का कितना है, 24 डेज। तो दोनों के दिन निकल के हमारे सामने आ गए हैं। जब दोनों के दिन आ गए, सवाल इससे थोड़ा आगे पूछ लिया है। अभी तक कितना सवाल था, इतना ही सवाल आपका आता था। अब इसके बाद सवाल पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि भाई ए जो वैकल्पिक दिनों में काम करे, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करे। तो देखिए ए का कितना निकल के आया, 16, और बी का कितना निकल के आया हमारा, 24 डेज। दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको बताया गया है, पहले मैं बता चुका हूं एलसीएम पहली क्लास में। तो एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 48, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम के बाद हम इसका इसमें क्या करते हैं, डिवाइड, 16 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चे, 3 बार। तो ये 3 बार चला गया, ये एफिशिएंसी 3। कल बता दिया गया था जो एफिशिएंसी होती है वो एक दिन में किया गया कार्य होता है, एक दिन में किया गया कार्य है। और 24 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें बच्चे, 2 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 2 बार। अब देखिए
ये 3 और 2, ओके 3 और 2 मतलब एक दिन का काम कितना है, 2 दिन का। 2 दिन का काम कितना हो गया दोनों का, 5। 2 दिन का काम कितना हो गया, ये एक दिन का काम इसका हो गया, एक दिन का काम इसका ए का है, ये एक दिन का काम बी का है, दोनों का काम कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। 2 दिन का काम 5 है। देखिए समझिए इस बात को, ये एक दिन छोड़ एक दिन काम करा रहा है, एक दिन छोड़ एक दिन। ये ए है बच्चे, ये बी है, ओके। अब इसने काम करा एक दिन, पहले दिन इसने काम कर लिया, दूसरे दिन फिर इसने काम कर लिया। इसके काम करने की क्षमता कितनी है, 3। ये 3 काम करता है और ये कितना करता है, 2 काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर बारी बारी वैकल्पिक पॉइंट बोला। देखिए वैकल्पिक बोला इसने, क्या बोला है, वैकल्पिक। तो वैकल्पिक बोला है तो ए की जो ए का नंबर किसका आएगा, अब यहाँ पर फिर ए का नंबर आ जाएगा, फिर बी का नंबर आएगा। तो एक दिन छोड़ एक दिन चल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 2 दिन का काम हमने एक साथ निकाल लिया, 2 दिन का काम कितना बना आपका, 3 और 2 5। कितना बन गया, 3 और 2 5 बन गया। इसीलिए हमें 2 दिन का काम 5 है, ठीक है। तो 5 यदि हम 5 का डिवाइड इसमें करते हैं बच्चे, पूरा पूरा जो जा रहा है डिवाइड, वो कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। 5 नाम 45, 5 9 45, ओके। कितनी बार जा रहा है, 45, 9 बार। तो कितनी बार गया बच्चे, 9 बार। अब ये 2 दिन का काम था, ये कितने दिन का काम था, ये कितने दिन का काम था हमारा, 2 दिन का काम। ये 2 दिन का काम था हमारा, 2 दिन का 5 काम था। तो जब 2 दिन का 5 काम था तो 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने हो गए, 18 दिन लग गए पूरे। 45 काम को टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क कितना है, 48। और 48 काम में यदि हम 45 काम माइनस कर देते हैं तो आपका कितना, 18 दिन लग गए पूरे हमें। कितने लग गए बच्चे, 18 दिन यहां पर लग गए हमें, ठीक है। पूरे 18 दिन दोनों बंदों को 18 दिन लगे हैं, ठीक है। अब देखिए किसका नंबर है, नंबर आता है ए का। किसका आता है, ए का। ए का यदि 3 काम और माइनस कर दिया जाए तो ए को पूरा दिन मिल गया, पूरा काम मिल गया एक दिन का। तो ए का एक दिन का काम और माइनस कर दिया जाता है तो एक दिन और इसमें प्लस हो जाएगा। एक देखो 18 दिन इसमें लगे, एक दिन इसमें लगा, टोटल काम पूरा कंप्लीट हो गया। देखो 48 में से 45 गए, कितने रह गए, 3, और 3 भी माइनस हो गए तो कितने रह गए, 0। पूरा काम फिनिश हो गया। तो पूरा काम फिनिश हो गया तो टोटल टाइम कितना लगा हमें, 19 डेज। कितना लगा, 19 डेज। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इन 2 क्वेश्चनों को एक साथ ऐड कर दिया गया है, 2 क्वेश्चनों को एक साथ। पहले क्वेश्चन सिर्फ यहां तक आता था, पहले यहां तक आता था कि भाई ए की वैल्यू कितनी है या बी की वैल्यू कितनी है, बी कितने दिन कर सकता है, ए कितने दिन कर सकता है। अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है, कि बारी बारी से काम करें, एक छोड़ एक काम करते रहे। ये एक छोड़ एक काम कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, 3 और 2 5, 5 का डिवाइड करेंगे 9 बार पूरा चला जाता है। 2 दिन का काम था 5, 2 दिन का 5, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई करके 18 दिन पूरे मिल गए हमको। अब बचा काम कितना हमारे पास, 3 काम को किसका नंबर है, ए का नंबर है, क्योंकि ए पूरा 3 काम मिल गया उसको, एक दिन में पूरे को खत्म कर देगा, इसलिए एक दिन पूरा और लगेगा, पूरे 19 डेज लगेंगे। तो 19 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपका डी फॉर डॉग आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, 2 क्वेश्चनों को एक साथ ऐड किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है 2 क्वेश्चनों के एक साथ, ठीक है बच्चे, आ गया होगा समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए 18 महिलाएं एक परियोजना को 24 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 18 महिलाएं और 24 पुरुष उसी परियोजना को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 महिलाओं ने 3 दिन तक काम किया है, 16 महिलाओं ने 3 दिन तक काम किया और चली जाती हैं। उसके बाद 20 पुरुषों ने अगले 2 दिन काम किया, उनके बाद 16 महिलाएं उनके साथ शामिल हो जाती हैं। शेष सभी कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश मैं करूंगा आपको, और कोशिश करना आप भी अच्छी तरह से माइंड को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें सवाल को। देखिए सबसे पहला काम आपको पहले बताया गया था कि आपका m मल्टीप्लाई डे 1 m1 डे 1 अपॉन वर्क इक्वल टू m2 d2 अपॉन वर्क, ओके, w1 w2, ठीक है। अब m का मतलब है आपका मैन, वुमेन, चाइल्ड, ठीक है, जो भी आपका वर्क कर रहे हैं। डे का मतलब दिन, जो समय आ रहा है, डे का मतलब जो समय है, जो जिस समय वो काम कर रहा, 2 दिन में, 4 दिन में, 2 घंटे में, 8 घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, सेकंड में, जो भी आपका समय आ रहा है वो दिन है, ठीक है। और W का मतलब आपका वर्क, वर्क मतलब जो भी काम किया, एक काम का 2/3, एक काम का 3/3, एक काम को 10 रुपए लगे मिले, एक काम में 20 रुपए मिले, ठीक है। एक काम 10 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, वो आपका किस में आता है, वर्क में आता है, पार्ट, हिस्सा, जो भी वर्क किया गया है,
ठीक है, तो ये आपकी कंडीशंस है, इस ये सेम, ये इक्वल टू ये सेम, दोनों सेम, ऊपर ऊपर के सेम होंगे, नीचे नीचे के सेम होंगे। ओके, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है बच्चे, ये दोनों सेम। तब जब इसी फॉर्मूले पर हम पहले सवाल कल कराया था हमने, फिर हम इसी सवाल फॉर्मूले पर चलते हैं, सवाल को बहुत आसान सवाल हमारे लिए हो जाएगा। देखिए 18 महिलाएं किसी परियोजना को, देखो वुमेन कितनी है 18, 18 वुमेन मल्टीप्लाई कितना 24 दिन, कितना लग रहा है 24 दिन, इक्वल टू 24 पुरुष उसी परियोजना को, उसी परियोजना मतलब एक कार्य था ये, वही सेम कार्य है, इसका है कितना 24 पुरुष, 24 मैन। ये कितना था 18 वुमेन मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू ये आपका 24 पुरुष 24 मैन मल्टीप्लाई 15, उसी कार्य का, उसी कार्य मतलब सेम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। ठीक है, नीचे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए ये वुमेन है और ये मैन है, इसलिए हमने वुमेन को वुमेन से इंडिकेट किया है और मैन को मैन से इंडिकेट किया है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अब हम वुमेन ये आपका जो कैंसिलेशन करेंगे 24 से 24 कैंसिलेशन हो जाता है, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 6 वुमेन इक्वल टू 5 मैन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रेशो में लिख सकता हूं, ये वुमेन अपॉन मैन इक्वल टू 5 अपॉन 6। ये आपकी एफिशिएंसी निकल गई। जो वुमेन है वो एक दिन में क्या काम करते हैं, 5 काम करते हैं, और जो मैन है एक दिन में 6 काम करते हैं। ये बात समझ में आई आपकी? में बहुत ही अच्छी तरह सवाल को बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सवाल को देखें, समझने का कोशिश करें। पहले हमने दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद हमने यहाँ से एफिशिएंसी निकाली। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? टोटल वर्क निकालना है। जब टोटल वर्क हम निकालेंगे तो किसी भी एक में, या तो आप इसमें या आप इसमें, किसी भी एक में हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। किसी भी एक में एफिशिएंसी की वैल्यू रख दीजिए। हमने मांग चलो इसमें रख देते हैं, इस वाले में, ठीक है, या इसमें रख दीजिए, कोई इसमें रख दीजिए। इसमें हमें टोटल वर्क निकालना है। कल भी मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि टोटल वर्क हमें निकालना होता है। तो टोटल वर्क जो निकलेगा, देखिए ये 18 वुमेन है, 18 वुमेन की जगह पे कितना आएगा बच्चे? कितनी एफिशिएंसी वुमेन की? 5 मल्टीप्लाई 5। ध्यान दें, वुमेन की जगह कितना आएगा? 5। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई कितना? 24। बस पहली कंडीशन खत्म हो गई। ओके, अब इनकी मल्टीप्लाई करके ले आइए। 24 पंजे 120, 12 या 18 पंजे 90 और 9 चौक 36, 9 दिन 18 और 3 21 और 1 0। ये आ गया आपका एफ इज टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरे प्यारे बच्चों कितना आया? 2160 आ गया। कितना आया? 2160 आपका टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आपने टोटल वर्क निकाल लिया, हमारे पास इतना काम हो गया। भाई हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना? 2160 है। अब इसमें क्या कह रहा है? वो सवाल कह रहा है कि 16 जो वुमेन है, 16 वुमेन 3 दिन तक काम करती हैं। 16 वुमेन 3 दिन तक काम करती हैं और चली जाती हैं। अब एक बात बताइए, जब आपने कोई काम करवा रहे हो, 16 वुमेन 3 दिन तक काम किया, तो सीधी सी बात है, जो काम आपका था उसमें से कुछ तो वो कम करके चले गए ना, कुछ कम कर लिया, वो चले गए, तो काम तो कम करके गए ना वो आपका। तो 16 वुमेनों का जो कार्य है वो निकालिए, कितना किया? 16 वुमेन कितने दिन काम किया 16 वुमेनों ने आपका? देखिए 16 वुमेनों ने 3 दिन तक काम किया है, मल्टीप्लाई 3। इनका काम निकालिए, कितना काम बनता है इनका? इनका काम बनता है बच्चे, देखिए यहां रखेंगे आप कितनी वैल्यू, कितनी है डब्ल्यू की वैल्यू? 5। वुमेन की वैल्यू कितनी है? 5। 16 पंजे 80, 8 तिया 24, कितना आ जाता है? 240। कितना वर्क कर लिया था उन्होंने? 240 वर्क उन्होंने कर लिया था। ठीक है, 240। देखिए 5 वुमेन की एफिशिएंसी यहां से लिया है मैंने, है ना? 16 पंजे 80, 8 तिया 24, 240 वर्क उन लोगों ने कर लिया था जो वुमेन थी। ओके, अब वो चली गई इतना काम करने के बाद। आगे कह रहा है अगर उसके बाद 20 पुरुषों ने अगले 2 दिन तक काम किया। 20 पुरुष भी लगाए फिर उसने। 20 पुरुषों ने अगले 2 दिन तक काम किया, उनका भी काम निकाल लीजिए, क्योंकि उन्होंने भी काम कम करा होगा, उन्होंने भी कुछ कम कर दिया ना उसमें से, भाई काम तो कर दिया। अब 20 पुरुष, ठीक है, 20 पुरुष 20 मैन, क्या दिन काम किया 20 मैनों ने?
20 मैनों ने आपका काम किया 2 दिन तक बच्चे, 2 दिन तक, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इनका भी वर्क निकाल लेंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 6 की यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 छिक्के 12 12 दूनी 24, 240 ही वर्क इसका आ गया बच्चे। कितना आ गया, 240 आ गया इसका। अब आप सोचिए कि टोटल वर्क दोनों का निकल के आ गया हमारे सामने, जिन्होंने जितना कर लिया था, ठीक है। कितना वर्क कर लिया दोनों ने मिलकर के, 480। 480 वर्क इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये वर्क तो हो चुका, ये वर्क हो गया। जो हमारा टोटल वर्क था कितना था, 2160। 2160 में से 480 हमने ये माइनस कर दिया, 480 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा हमारा, देखिए 0, 16 में से 8 गया 8, और बच्चे यहां 10 में से 4 गया 6, और यहां कितना रह जाएगा 1। 1680 कार्य हमारे पास बच गया, ठीक है। 1680 कार्य हमारे पास बचा हुआ है, इतना कार्य हमारे पास बचा हुआ है अभी। अब वो कह रहा है, अब सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, उनके बाद 16 महिलाएं उनके साथ शामिल हो जाती हैं, उसके बाद 16 महिलाएं उसके साथ शामिल हो जाती हैं। अब देखो 20 पुरुष तो काम कर रहे हैं, 20 पुरुष गए नहीं छोड़ के, उन्होंने काम किया, हमने वो निकाल लिया। 20 पुरुषों के साथ अब वुमेन भी मिल जाती हैं, कितनी, 16 वुमेन और मिल जाती हैं। तो देखिए बच्चे निकालिए, 20 मैन तो हमारे पास है ही, पहले से चले हुए हैं, ठीक है। कितनी वुमेन और मिल जाती हैं, 16 वुमेन और मिल जाती हैं, ठीक है। अब कितने दिन में काम को कर लेंगे, अब देखिए, अब यहां इनका जो वर्क होगा, इनका जो वर्क होगा इसमें डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये मान के चलो कितना भी वर्क कर रहे हैं, अब टोटल वर्क जितना वर्क बचा हुआ है उसमें डिवाइड कर दोगे, कितने दिनों में होना है वो तुरंत आ जाएगा निकल के। अब देखिए आप, अब देखिए यहां पर मैन की एफिशिएंसी कितनी थी हमारी, 6, मैन की कितनी है 6, वुमेन कितनी है 5। देखिए 20, 2 छिक्के 12, 120 आ गया, और 16 पंजे 80, 80 आ गया। टोटल कार्य कितना हो गया, 200। कितना हो गया बच्चे, 200, यहां 200 आ गया, ठीक है। जब टोटल कार्य 200 हो गया, टोटल कार्य जो अब जो कर रहे हैं वो एक साथ, टोटल कार्य कितना है 200, और जो बचा हुआ रिमेनिंग कार्य है 1680। बच्चे 1680 कार्य को 200 से डिवाइड करोगे आप, तो ये आपका टोटल एकदम से आपका जो समय है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट गई, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। 42/5 का मतलब कितना होता है, 5 अट्ठे 40, 5 सही 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये होगा, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 5 2/5, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका नहीं है, तो आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बच्चे आप समझ लो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ठीक है। 40 में दोगे 5 40, और 2 42/5, ये आपका सही आंसर होगा। तो बात समझ में आई आपकी में। देखो सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल भी सेम लेवल का होगा, आप एक बार और समझ लीजिए दोबारा, हल्की सी नजर में, बहुत स्पीड से बता रहा हूं। आपने दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। यहां से आपने एफिशिएंसी निकाल ली, एफिशिएंसी के बाद तुरंत आपको टोटल वर्क निकालना है, और टोटल वर्क के बाद जिसने जितना काम करा है, इसने काम करा, ठीक है, इतने दिन, इसने काम करा इतने दिन, इतना काम हो गया, माइनस कर दिया, जो बचा अब जिस पे काम करा रहा है उससे हम सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में सवाल आ गया होगा। बहुत अच्छी तरीके से सवाल को मैंने कराया है, आप समझ चुके होंगे सवाल को। अब अगला सवाल आप जो करोगे बिल्कुल सेम कंडीशन में सवाल होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो सवाल है आपका इसके लेवल का अभी आगे आएगा, अभी यहां नहीं है। अभी हम पहले 11 नंबर सवाल कराएंगे, उसके बाद जहां आएगा फिर उस सवाल को इसी रेंज में हम करेंगे। आपको यही सवाल ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 घंटे रोज काम करते हुए ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 8 घंटे रोज काम करते हुए 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, समय में समाप्त कर सकता है, ठीक है। वे एक साथ मिलकर रोज 7 घंटे काम करते हुए कितने समय में उस काम को पूरा कर देंगे। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जो वैल्यू है वो थोड़ी ऐसी दे दी जिससे बच्चा घबरा जाता है।
देखिए कैसे करेंगे सवाल को, आसान और शॉर्ट ट्रिक में आपको सवाल मैं बता रहा हूं। देखो जितना छोटा मैं सवाल को कर रहा हूं उससे छोटा वो सवाल नहीं होगा, फिर इतना छोटा सवाल कर दिया गया है, इससे छोटा नहीं होगा। करने के लिए आप कैसे कर लीजिए, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन तो कितना कम कर सकते हो। देखो सीधी सी बात है, आपको भी जो सवाल बताया गया है बच्चे, यदि आप उसमें मल्टीप्लाई मौखिक कर लेते हो तो कई चीजें उसमें बच जाती हैं, लेकिन मुझे हर बच्चे को देख करके बताना होता है, हर छोटे बच्चे, कमजोर बच्चे के लिए भी और होशियार बच्चे के लिए भी, जिससे वो सारी चीजें उसके माइंड में आ जाए। अन्यथा आप कई चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा स्किप कर सकता है, मल्टीप्लाई को स्किप कर सकता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख कर सीधा आंसर लिख सकता है ना, ठीक। तो वो चीजें शॉर्ट होकर के सवाल चुटकियों में हो जाता है, फिर वही शॉर्ट हो जाता है। चलिए देखिए, 6 घंटे रोज काम करते हुए एक किसी काम को 8 दिन कर सकता है। देखिए ए क्या घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे, क्या दिन में, 8 दिन करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है बी क्या घंटे काम कर रहा है, 8, कितने दिन, 7 घंटे, 7 दिन, ओके। अब दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब देखो यदि हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे, तो मल्टीप्लाई करने में ये सवाल हमारे लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। देखिए यदि मैं यहाँ पर 8 6 48 लिख देता हूँ और 7 8 56 लिख देता हूँ, तो इनका अब एलसीएम लेना मेरे लिए भारी पड़ जाएगा, मेरे लिए, आप सबके लिए भारी पड़ जाएगा, फिर वो समय खा जाएगा। बस वो समय हमें नहीं देना है, हमें सवाल को चुटकियों में खींचना है। अब चुटकियों में जब खींचेंगे सवाल को तो थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा माइंड लगाना होगा, तो एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे हम, उस एक्स्ट्रा माइंड के लिए ही हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होती है सवालों की, ठीक है। चलो देखिए, देखिए बच्चे, सबसे पहला जब हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम में सबसे पहला काम हमारा जो कॉमन शब्द होता है उसको लिखा जाएगा, 8 मल्टीप्लाई। अब जो बचे हुए हैं उनको लिख दीजिए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है। अब क्या है, अब हम जब 6 और 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो 6 और 8 पूरे कट जाएंगे, कितना रह गया, 7। इसकी एफिशिएंसी आ गई 7 बच्चे, ठीक है। अब 8 और 7 का डिवाइड करेंगे तो इससे 8 भी और 7 भी दोनों कट जाएंगे, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई बच्चे 6। क्लियर, कितनी आ गई, 6। अब देखिए, अब वो पूछ रहा है दोनों, अब दोनों का, इसका 7 है और इसका 6 है, ठीक है। इसका 7 और इसका 6 दोनों को मिलाते हो तो कितना होता है बच्चे, 13, ठीक है। अब जब 13 होता है तो अब देखिए 7 घंटे डेली काम कर रहे हैं, दोनों का मिलकर कितना है 13, और दोनों मिलकर 7 घंटे काम करते हैं, तो देखिए 13 7 91, ठीक है। इसमें से 91 91 कार्य इन लोगों ने कर दिया, ठीक है। कितना कर दिया, 91, ठीक। अब वो कह रहा है कि 7 घंटे काम करते हुए समय में, करते हुए कितने समय में उस कार्य को पूरा कर देंगे। 7 घंटे काम करते हुए कितने समय में इस कार्य को पूरा कर देंगे। लेकिन अब ये समय पूछ रहा है तो हमें ये माइनस नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट गया, ठीक है, 7 से 7 कट गया। अब ये हो गया 8 6 48, ये 48/13 आएगा, 48/13, ठीक है। अब इस 13 का इसमें हम डिवाइड करेंगे। अब वो पूछ रहा है हमसे कि भाई कितने समय में पूरा कर लेगा। सवाल में ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसमें हम पहले करेंगे इसको 13 3 39 सही 9/13। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं जो ऑप्शन है, ठीक है, किताब से देख करके। हो सकता है टाइपिंग में कुछ मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। अच्छा, अब इसमें जो ऑप्शन है बच्चे, ये अप्रोक्सीमेट दे रखा है, पूरा अप्रोक्सीमेट दे रखा है। यदि आप इसका देखिए 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, ठीक है, और 4 से कम है, 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 3 से ज्यादा वाला ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, और 3 से ज्यादा वाला और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 3 से ज्यादा और हैं लेकिन वो 4 से ज्यादा पढ़ रहे हैं,
इसलिए आपका सही जो आंसर होगा वो यही होगा 4 डेज। अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, पूरा फिक्स आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा इतना रह गया, ये इस बात को लिख देता कि अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, तो वह अप्रोक्सीमेटली आपका सही आंसर हो जाता है ना। तो बच्चा उस पर माइंड लगाता है, एकदम से बच्चा एकदम से घबराएगा कि यार आंसर तो मिल नहीं रहा, कहीं ना कहीं गलती है मेरी, कहीं ना कहीं गलती है मेरी, इसलिए वो सोचेगा पूरा पूरा आंसर तो किसी का नहीं आ रहा है, तो कहीं गलती कर दी। लेकिन आप देखिए कि आपने जो आपने करा है 3 से ऊपर है और 4 से नीचे है, इसका मतलब आपका आंसर 4 आ जाएगा। ओके, सवाल आपकी समझ में आ गया। चलो, इस तरह के सवालों को इस तरह ही आपको करना है। लेकिन देखो एग्जामिनर भी आपको रोकना चाहता है, उसने खुद ने नहीं लिखा उस चीज को, यदि लिख देता तो बच्चा एकदम से दिमाग लगाया था यार अप्रोक्सीमेट लिख रहा है, इसका मतलब लगभग में ही तो आएगा सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चे, P Q से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। P Q से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और इसीलिए Q 60 दिनों से कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। वह समय ज्ञात करें जिसमें वे एक साथ काम करते हुए इस काम को पूरा कर सकते हैं। P is 3 times efficient than Q and hence Q can complete a piece of work in less than 60 days. What is the time in which they can complete the work working together? इसका मतलब अभी आपको जो पहला क्वेश्चन कराया था मैंने आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे 9 नंबर जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का जो आधा पार्ट था, पहला पार्ट जो मैंने बताया था, वहीं तक सवाल होना है, बस उससे ज्यादा सवाल नहीं होना है। देखिए, P Q से 3 गुना अधिक कार्यकुशल, ये P है बच्चे, ये Q है। P Q से 3, ये 1 और ये कितना हो गया 3। ठीक है, ये 1 है और ये 3 है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, ये अधिक कह रहा है, 3 गुना, 3 टाइम्स। ठीक है, अब ये रेशो आ गया P Q का 3 गुना। अब ये क्या है, हमारी कार्यकुशल मतलब एफिशिएंसी, ये क्या है बच्चे, एफिशिएंसी, क्या है, एफिशिएंसी है। और इसीलिए क्यों 60 दिनों में कम समय लेता है, 60 दिन कम समय लेता है। ठीक है, जब एफिशिएंसी है ये आपकी, तो हमें आपको अभी बताया था 9 क्वेश्चन में कि हमें इसको टाइम में कन्वर्ट करना होगा जब कम या ज्यादा दिया हो, जब कम या ज्यादा आपका दिया हो। तो देखिए इसको हम 1:3 लिख लेंगे, ये टाइम का हो जाएगा। ये क्या आएगा बच्चे, टाइम, उल्टा कर लिया हमने। अब देखिए दोनों का कम बोला है, कम का मतलब दोनों का डिफरेंस, अधिक का मतलब भी दोनों का डिफरेंस ही करना है हमको, मैंने आपको बता दिया पहले भी। तो दोनों का कम कितना आया बच्चे, 2, कितना आया 2 = कितना 60 और 1 = कितना आ जाएगा बच्चे 30। 2 का डिवाइड कर दोगे 30 आ जाएगा। 1 पार्ट = 30 आ गया। जब 1 पार्ट 30 आया, देखिए इसकी अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, 30 × 1 = 30 आ जाएगा, 30 × 3 = 90 आ जाएगा। ठीक है, वो पूछ रहा है दोनों वे एक साथ मिलकर, एक साथ, अब दोनों से एक साथ कार्य करा दीजिए, इन दोनों से एक साथ कार्य कराओगे आप, तो देखिए A कितना है बच्चे 30 और B कितना है आपका 90, दोनों का एलसीएम लीजिए 90, अभी आपको बताया है। इसका इसमें डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, 3 बार, 90 का 1 बार, 3 + 1 4 का डिवाइड करोगे आपका इसमें तो 22.5 दिन आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चे, ये क्वेश्चन इतनी बार आया है एग्जाम में कि इसका कोई पता नहीं, बहुत बार क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन आता है। 22.5 आपका आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सोच लो कि लगभग एग्जामों में ये क्वेश्चन मिलता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाना है। इस क्वेश्चन को करने की भी वहां पर चाहत नहीं होती, क्योंकि इतनी बार आ चुका है कि बच्चे को क्वेश्चन का आंसर ही रट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, एक कार्य को a piece of work can be completed by 6 men and 5 women together in 6 days। दोनों मिलकर 6 दिन में काम कर सकते हैं। और या दूसरी कंडीशन दी है,
3 men and 4 women टुगेदर इन 10 days, मतलब वो 10 दिन में कर सकते हैं दोनों एक साथ मिलकर के। इन हाउ मेनी डेज विल 9 men एंड 15 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क, जो सेम वर्क है उसको कितने दिन में कर सकते हैं ये लोग, जो बताया गया है। अभी हमने आपको बताया था कि जब भी दो पार्टों में कंडीशन हो, दो चीजें इक्वल कर रखी हो, तो हम उस इक्वल को तुरंत वहां से एफिशिएंसी निकाल कर ले आएंगे। तो करिए बच्चे, एफिशिएंसी निकालिए। देखिए 6 आदमी, 6 मैन, और यहां और की वाली बात जो आती है वहां प्लस लगाते हैं 5 वुमेन। ध्यान रखें, और तथा आ रहा है तो आपका प्लस लगाएंगे, और आ रहा है या आ रहा है तो इक्वल है, ठीक है। दोनों मिलकर 6 दिन काम लगाते हैं। कितने दिन? 6 दिन, इक्वल टू यहां पर 3 मैन प्लस 4 वुमेन, क्या दिन काम कर रहे हैं बच्चे? 10 दिन काम कर रहे हैं। अभी आपको बताया था, ठीक है, अभी आपको बताया था वो फॉर्मूला। एक वर्क दोनों का सेम ही है, तो कोई नीचे लगाने की उसमें जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें कैंसिलेशन कीजिए, ये 2 3 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब इस 3 की इसमें इधर मल्टीप्लाई करिए, 5 के इधर मल्टीप्लाई करिए, 3 की इधर करोगे, देखो 3 छिंग 18 एम, एम मतलब वुमेन, 3 पंजे 15 एम मतलब मैन, 3 पंजे 15 वुमेन, ठीक है। इस 5 की करोगे इधर, 5 दिया 15 मैन, इधर करोगे 5 चौक 20 वुमेन। ये बात समझ में आई बच्चे? मल्टीप्लाई करिए मैं सीधी सीधी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखो मैन से मैन माइनस हो जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे एक चीज को जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं बच्चे, तो वो साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 18 मैन से 15 वुमेन हम माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा हमारा? 3 मैन। कितना रह गया? 3 मैन इक्वल टू 20 वुमेन में से 15 वुमेन माइनस करेंगे तो आपका रह जाएगा 5 वुमेन। ओके, ठीक है। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी बन के आएगी हमारी, एफिशिएंसी बन के आएगी मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 5 यहीं रह जाएगा और 3 बटे में आएगा। मैन की वो एफिशिएंसी 5 है और डब्ल्यू की वुमेन की एफिशिएंसी 3 है। क्लियर? ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अभी जो सवाल कराया था बिल्कुल उसी पर बेस्ड सवाल हो गया। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हमने अभी बताया था आपको। टोटल वर्क बच्चे दोनों साइडों में से, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में से किसी से भी निकाल सकते हैं हम टोटल वर्क। तो हमें टोटल वर्क जो निकालना है, तो देखिए हम कौन से कोई से निकाल, जिससे आपका मन कर रहा हो हम इससे निकाल लेते हैं। देखिए 6 मैन, मैन की जगह कितना रखना है बच्चे? 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 वुमेन, वुमेन की जगह कितना रखना है बच्चे? 3 मल्टीप्लाई 3। ये बात समझ में आ रही है? 6 मैन, मैन की जगह कितना रख दिया मैंने? 5 वुमेन, 5 मल्टीप्लाई वुमेन की जगह 3, पूरे का मल्टीप्लाई कितना है बच्चे? 6। अब ये 3 नहीं रहेगा, 6 रहेगा। ओके, जो उसमें दी हुई वैल्यू थी वही मानी जाएगी, उसी को लेके चलना है हमें। जो 6 है तो 6, 10 है 10, ठीक है। क्योंकि हम वो कैंसिलेशन करके लाए थे, हम अपनी वैल्यू निकाली थी, एब्सेंस निकाली थी। चलिए ये कितना हो गया आपका? 30, और ये कितना हो गया? 15, 15 और 30 कितना हो? 45, ये 30 और ये आपका 15, दोनों मिलकर कितना हो बच्चे? 45। 45 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो बच्चे कितना हो जाएगा? कितना टोटल वर्क हो जाएगा? टोटल वर्क टी डब्ल्यू मतलब आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा? 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 70, 270 आपका टोटल वर्क हो जाता है। कितना हो जाता है टोटल वर्क? 270 आपका टोटल वर्क हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है? यह कार्य 9 आदमी और 15 औरतों पर करा जाता है। 9 आदमी और 15 औरतों पर करा जाता है, तो कितने दिन में हो जाएगा? अब 9 आदमी और 15 औरत, तो बच्चे 9 मैन और 15 वुमेन। अभी आपको बताया था इनकी हमें टोटल वर्क निकालना है, क्योंकि टोटल वर्क जो भी आएगा इस टोटल वर्क में डिवाइड हो जाएगा, आंसर आपका फाइनल। अभी कराया था आपको सवाल, ठीक है। तो निकालिए, यहां आपका कितनी एफिशिएंसी है? मैन की 5, इसकी एफिशिएंसी कितनी है आपकी? वुमेन की 3। यहां से बेटे, यहां से, ठीक है। यहां मैंने 9 पंजे 45 कर दिया और ये 15 थी 45 हो गया। टोटल मिलकर कितना हो गया? 90। कितना आ गया? 90। टोटल वर्क कितना आ गया इनका? 90। अब देखिए इनसे इस काम से करा रहा है, इस काम से इस काम को करा रहा है। टोटल वर्क कितना? 270। टोटल जो आदमी लगा रखे हैं 9 आदमी 15 वुमेन लगा रखी हैं, 90 टोटल वर्क बनना है। एक दिन का कार्य 90 बन रहा है इनका। टोटल वर्क 270 था। यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं तो बच्चे 3 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 दिन। यही आपका सही आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं सवाल को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त है कि आप कई चीजों को आप स्किप कर सकते हो। जो बच्चा आपकी मल्टीप्लाई जिसकी अच्छी है, डिवाइड जिसका अच्छा है, वो कई चीजों को मिस कर सकता है। कुछ भी नहीं करना है सवाल में, ठीक है। मुझे कमजोर बच्चों के हिसाब से ये लाइनें लिखनी होती हैं, अन्यथा मैं भी यही इनको कर देता, ये 2 लाइन नहीं बढ़ाता, ये 2 लाइन नहीं बढ़ाते हम, इनको स्किप कर दो, आपके 1 लाइन रह जाती है डायरेक्ट, सीधा रेशो लाएगा बच्चा करके, ठीक है। और ये भी सीधी ही मल्टीप्लाई करेगा, 30 ही सीधा लाएगा यहाँ रख के, वो 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, 30 45 मल्टीप्लाई 6, और इसको सीधा निकाल के आपको डिवाइड करना है, ठीक है बच्चे। तो इस समझ में आपकी माया होगा, बहुत अच्छी तरीके से सवाल को बताया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बॉयज कैन कंप्लीटेड ए पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर्स, इन हाउ मेनी डेज विल 14 बॉयज कंप्लीट द सेम वर्क। अब क्वेश्चन जो लेवल है वो आसान होने लगा है, आसान होने लगा है आपके लिए। जो क्वेश्चन लेवल है आसान होने लगा, शुरू में क्वेश्चन बहुत अच्छे रख दिए इसने और थोड़ा सा आसान हो गया है। आप ये कर चुके हो, अभी आपको कराया था, बिल्कुल आसान है, 1 लाइन का सवाल है ये, इसको आप कर सकते हो, करने का कोशिश करिए जिन बच्चों पे आता है, फटाफट करिए। चलिए जिन पर नहीं आता वो समझिए। आप देखिए, अभी समझा तो रहा हूं मैं तुमको, फिर दोबारा देखिए वही चीज। 6 लड़के 42 दिन, 6 बॉय किसी कार्य को 42 दिन में, 42 घंटे में कर सकते हैं। 14 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? वही काम 14 बॉय वही काम कितने दिन में करेंगे? डे नहीं दिया है, काम सेम है, आपको बताया था काम सेम है, तो इसका कोई मतलब नहीं। जब सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नीचे लगाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। बस कैंसिलेशन करना है बच्चे, बॉय से बॉय खत्म हो गया, 14 × 42 और 6 × 18, आपका 18 डेज हो जाएगा, आंसर आपका राइट, ठीक है। ए आपका आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल, इतना सा सवाल था। आगे आओगे समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका अभी करा है, ए बी की अपेक्षा 4 गुना कार्य कुशल है, बी ने कार्य आरंभ किया एवं 6 दिन बाद ए उसके साथ शामिल हो गया। यदि संपूर्ण कार्य 12 दिनों में पूरा हुआ तो उस कार्य को ए अकेले कितने दिन में समाप्त कर लेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ छोटे से में सवाल कराया जाएगा, विद ट्रिक कराया जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक समझना है, कोशिश करनी है समझने के सवाल को, और आपकी समझ में आसानी से आ भी जाएगा। प्रैक्टिस करनी जरूरी है आपकी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सवालों पर, जब तक आपकी समझ में सवाल नहीं आएंगे। जो सवाल करा देंगे उनको प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपके समझ में सवाल आएंगे। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा बच्चे, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन, ए बी की अपेक्षा 4 गुना अधिक कार्यकुशल है। ये ए है और ये बी है बच्चे, बी की अपेक्षा 4 गुना कार्यकुशल है, ये 4:1 का रेशो आ गया। बी ने कार्य आरंभ किया, बी कार्य आरंभ कर रहा है एवं 6 दिन बाद, 6 दिन तक काम करा अकेले आदमी ने, 6 दिन तक बच्चे, 6 दिन तक काम करा, और ए उसके साथ जब शामिल होता है, जब 6 दिन पूरे हो जाते हैं। अब सोचिए बी का काम कितना है बच्चे, 1 दिन की क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी उसकी मैंने आपको बता दिया। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य। अब बी का काम कितना है? 1। बी का काम कितना है? 1, और कै दिन काम किया उसने? 6 दिन बच्चे। तो 1 × 6 = 6 दिन उसने काम कर लिया, 6 काम कर लिया उसने, 6 काम उसने कर लिया, जो भी टोटल वर्क था। ए उसके साथ शामिल हो जाता है यदि संपूर्ण कार्य, देखिए संपूर्ण कार्य 12 दिन में खत्म होता है, संपूर्ण कार्य 12 दिन में खत्म होता है, ओके। अब आप देखिए जब संपूर्ण कार्य है 12 दिन में खत्म हो रहा है, अब जो 12 दिन है, 6 दिन तो कर लिया, 6 दिन कर लिया अकेले आदमी ने। 12 दिन टोटल थे बच्चे, 12 में से 6 दिन किसने कर लिया? ए ने कर, बी ने कर लिया, किसने करा है? बी ने करा है, ठीक है। कितने दिन बच गए बच्चे? 6 दिन बच गए। अब ये 6 दिनों में दोनों काम करेंगे, ए और बी दोनों काम करेंगे बच्चे। अब ए और बी का दोनों का जो 1 दिन का काम है बच्चे, वो कितना है? 1 दिन का काम 4 और 1 5 है, कितना है? 5। 1 दिन का काम दोनों का 5 है, 6 दिन उनके पास बच रहे हैं जो एक साथ काम करेंगे,
तो बच्चे जब एक दिन का 5 है तो 6 दिन का कितना हुआ? 6 दिन का आपका 30 हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा, कितना हो गया? 30। तो जब 6 दिन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 30। ये 6 कहां से आया? यहां से 6 आया, जो बच के आया था। दोनों का काम, ये दोनों का काम हो गया बच्चे, दोनों a प्लस बी का काम हो गया ये। ओके, दोनों का काम 30, अकेला 6 काम कर चुका था। टोटल वर्क कितना हुआ? 30 ये बच्चे और 6 ये जो पहले हो चुका था। टोटल वर्क हुआ 36। ये बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का सवाल को बताया जा रहा है आपको। ठीक है, टोटल दोनों ने मिलकर 30 काम करा। पहले अकेला 6 दिन काम कर चुका था, 6 काम हो चुका था। टोटल वर्क कितना हो गया? 30 दोनों का मिलकर हो गया, 6 पहले हो चुका था, 36 काम टोटल हो गया। अब पूछ भाई किसका पूछ रहा है? वो पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। जब ए अकेला, ए की वैल्यू कितनी है? 4। ए कितना काम करता है एक दिन में? 4। तो 36 काम को, टोटल वर्क कितना? 36। तो 36 काम कितने दिन खत्म कर लेगा? 4 का डिवाइड कर दीजिए 36 में, 4 का डिवाइड कर दीजिए 36 में, 4 नाम 36, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। किसकी समझ में नहीं आया सवाल? क्यों नहीं आएगा? मेहनत करोगे, समझोगे, आएगा सवाल समझ में। ठीक है, तो ये आपका 9 दिन आ जाता है। ए कितने दिन करेगा? 9 में करेगा। सवाल खत्म। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एवरेज का है, लेकिन उन्होंने यहां लगा दिया है तो यहां कराना होगा। ये एवरेज का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, एवरेज में ज्यादा आता है क्वेश्चन। ये यहां इन्होंने लगा दिया तो यहां ये कराना होगा हमें क्वेश्चन। तो ठीक है, देखिए 15 दिनों के लिए एक श्रमिक का औसत वेतन ₹95 प्रतिदिन है। पहले 7 दिनों के दौरान उनका औसत वेतन ₹92 प्रतिदिन है, पहले 7 दिनों के लिए। और पिछले 7 दिनों के लिए, ये पिछले 7 दिनों के लिए, ये अगले 7 दिन है, लास्ट वाले जो अंतिम 7 दिन। ठीक है, 7 दिनों के दौरान औसत वेतन ₹97 प्रतिदिन है। 8वें दिन उसकी मजदूरी क्या थी? जो बीच में जो दिन आया उसकी मजदूरी क्या थी? द एवरेज सैलरी ऑफ ए वर्कर फॉर 15 days इज ₹95 पर डे ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 days। इतना देयर एवरेज सैलरी इज रुपए पर डे एंड द एवरेज सैलरी ड्यूरिंग द लास्ट, देखिए यहां लिखा हुआ है लास्ट। ठीक है, लास्ट 7 days इतना। तो बच्चे देखिए 15 दिनों का कितना है? 15 दिनों का है 15 मल्टीप्लाई 95 प्रति पर डे। जब एक दिन का अमाउंट आपका जो सैलरी मिल रही है 95 मिल रही है, तो 15 दिन में कितनी मिलेगी? 15 × 75, 35 और 7 142, 1425। 15 × 75 5, 7, 15 में 135 और 7 142, मतलब 1425 रुपए टोटल अमाउंट उसको 15 दिन में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए पहले 7 दिन, फर्स्ट 7 डे, फर्स्ट 7 डे की जो सैलरी है उसकी कितनी है बच्चे? ₹92 पर डे, 92। ठीक है, लास्ट 7 डे की कितनी है? 7 मल्टीप्लाई कितने बच्चे? 97। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दोगे, इनको दोनों को ऐड कर दोगे और इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका बीच का 8वां दे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप 7 कॉमन लेकर कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा इनमें, ठीक है, या फिर ऐड कर लीजिए। दोनों का कॉन्सेप्ट से कोशिश कर सकते हो आप। इनका दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14, इसका आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 9 63 64, और इसका 7 7 49 और 7 9 63 63 और 4 आपका 67, 7 7 49 9 4 7 9 63 और 4 67, इतना है। दोनों को आप ऐड करोगे बच्चे तो 9 और 4 13, 4 7 4 11 12 और 6 2 12 और 13, 1323 आ जाता है।
9 और 4 13, 7 4 11, 12 और 6 दिन 12 13। अब इसे माइनस कर देना आपको, तो माइनस कर दीजिए इनको, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब माइनस करोगे तो 5 में 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, और आपका 4 में से 3 गया 1। 102 रुपये आपका आ जाता है 8वें दिन, 8वें दिन। ठीक है बच्चे, औसत का सवाल था, आसान सवाल है, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों को कॉमन लेकर के ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में सवाल आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पहले करा चुका हूं, अभी पीछे बहुत सवाल हुए हैं और एक बहुत अच्छा छोटा सा सवाल आया था, वही सवाल है ये, तो आप इसको अब कर सकते हो, उम्मीद है आप कर लोगे, आसान सवाल है। देखिए करिए बच्चे फटाफट फटाफट। देखो 12 मैन है, 56 दिन लगा रहा है, 28 मैन है, कितने दिन लगाएगा पता नहीं, कार्य सेम है इसलिए एक लिखने की जरूरत नहीं है, बस कैंसिलेशन करना बच्चे। देखो मैन से मैन खत्म हो गया, ठीक है, 28 दूनी 56 होता है और 12 दूनी आपका 24 होता है, 24 आपका आंसर रहता है। कोई प्रॉब्लम बच्चे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान सवाल है, पीछे आ चुका है सवाल आपका। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए 18 क्वेश्चन करने का प्रयास करें, पीछे आ चुके हैं सवाल, वही सवाल है, अब ये बस थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। 15 मैन एंड 16 वुमेन टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। इफ 12 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 32 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल 10 मैन डू द सेम वर्क, कितने दिन में कर सकते हैं सेम वर्क को। ठीक है, चलो देखिए 15 पुरुष और 16 वुमेन, 15 मैन प्लस 16 वुमेन एक साथ काम करते हैं, 6 दिन लगाते हैं, आपको पीछे करा चुका हूं सवाल अभी। ठीक है, 12 वुमेन, यदि 12 वुमेन वही कार्य 32 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, सेम कार्य है, बस पहले यहां से एफिशिएंसी निकालिए, फिर टोटल वर्क निकालिए, फिर जिससे काम करा रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए, उसके वर्क से काम खत्म हो गया, अभी तो कराया था आपको। ठीक है, चलो करते हैं। ये आपका 6 दूनी 12, 2 बार कट गया। ठीक है बच्चे, ये 15 और ये हो जाएगा कितना, 15 मैन 16 वुमेन इक्वल टू 32 दूनी 64 वुमेन। ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, 15 मैन इक्वल टू 64 में से 16 चले जाएंगे, बच जाएगा आपका 48 वुमेन। कितना हो गया 48, कैंसिलेशन कर लीजिए, 3 से कट गया 5 बार, 3 से कट गया 16 बार, तो कितनी एफिशिएंसी आई बच्चे, देखो कितनी एफिशिएंसी आई, मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 16 अपॉन 5, मैन की एफिशिएंसी 16 है और वुमेन की 5 है। ठीक है, तो अब देखिए सिर्फ आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क हमारे लिए जो आसान पड़ेगा बच्चे यहाँ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें कोई एक ही मल्टीप्लाई करनी है, टोटल वर्क निकाल लीजिए, यहाँ पर किसी से निकाल सकते हो आप, 12 मल्टीप्लाई वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 5 मल्टीप्लाई 32। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, कितने से काम करा रहा है, ओनली 10 मैन से काम करा रहा है, तो सीधा हम यही कर सकते हैं डायरेक्ट 10 मैन। ठीक है, मैन की जगह कितना रख देंगे हम, मैन की जगह बच्चे कितना रख देंगे, ये 16 मल्टीप्लाई 16। किसी को दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ पर मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 10 मैन, जो 10 मैन है ये 10 मैन, इसकी जो है टोटल वर्क बनेगा 10 मल्टीप्लाई मैन की कितना है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 16, तो ये 160 वर्क बनेगा, मैंने यही लिख दिया सीधा इसको, बस कैंसिलेशन कर दीजिए, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, सीधा 12 आ गया। ठीक है, ये आपका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए आपके इतने ही सवाल काफी हैं। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास बहुत अच्छी तरीके से कराई है मैंने ये क्लास, इसलिए आप कंटिन्यू लगे रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, डेली आपकी क्लास होगी, रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी। अब आप अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपको सवाल है बहुत अच्छी तरीके से मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस आप ही लोगों को करनी है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे इतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक सीरीज और लेके आऊंगा आपके लिए, आपका हार्ड चैलेंज कुछ लेके आ रहा हूं मैं अभी,
बहुत अच्छी तरीके से आपको कराना है, क्योंकि आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन भी लेना है। तो यूपी पुलिस और ऐसे जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं बच्चे, मेहनत करते रहें, कंटिन्यू जुड़ते रहें, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका जो टेस्ट सीरीज है वो मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत हार्ड चैलेंज आपके लिए लाऊंगा, जिससे आप कंटिन्यू मेहनत करें और आप अपनी सफलता को प्राप्त करें। ठीक है बच्चे, ओके बाय।